हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वो आपको बताऊंगा, जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है और साथ में इनको रिवाइज भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज़ टिश्यू। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। कैसे याद करोगे? ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन। मतलब टिश्यू क्या होता है? ग्रुप होता है एक प्रकार के सिमिलर सेल्स, एक जैसी सेल का एक ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर एक ही फंक्शन करता है। सभी सेल्स क्या करती हैं? एक ही पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो व्हाट इज ए टिश्यू? ए टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब टिश्यू का क्या रोल होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? दे हेल्प इन द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बॉडी ऑफ सच ऑर्गेनिज्म। वो पर्टिकुलर वर्किंग कराने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? टिश्यूज़ की। हमारी बॉडी के अंदर या हम कहें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ मिलकर क्या करते हैं? पर्टिकुलर क्या करते हैं? फंक्शन करते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट गैस इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, स्टेट द फंक्शंस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट। आपको फंक्शन बताना है कि ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स में क्या फंक्शन है। तो भाई इन प्लांट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इज परफॉर्म्ड बाय लीव्स। सभी बच्चों को मालूम है कि जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है वो लीव्स के द्वारा होता है प्लांट्स में। देर आर मैनी माइन्यूट पोर्स, उनके अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर। हर प्लांट में आपको क्या मिलेगा? छोटे छोटे टीनी पोर्स मिलेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा के अंदर क्या होते हैं? गार्ड सेल्स होती हैं जो हेल्प कराती हैं गैसेस को एक्सचेंज कराने में। जैसे ही गार्ड सेल्स, मान लीजिए कि गार्ड सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बढ़ गया, तो वो स्वेल हो जाती हैं, सूज जाती हैं, और बीच में क्या है? स्टोमेटल पोर क्रिएट हो जाता है और आसानी से गैसेस क्या हो पाती हैं? ईजिली एक्सचेंज हो पाती हैं। दिस गार्ड सेल्स ट्रांसपिरेट द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। ये वाटर को भी ट्रांसपिरेट करने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। मतलब वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन हमारा कि नेम टाइप ऑफ ए सिंपल टिश्यू। आपको सिंपल टिश्यू के नाम बताने हैं। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। याद करना, हमेशा याद कर लेना विद स्पेलिंग। नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बच्चों, वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाई जाती है प्लांट में? तो ये पाई जाती है रूट और शूट टिप में। इट इज़ लोकेटेड एट द रूट एंड सूथ टिप। ये वहाँ पर मिलेगी आपको। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चंस, विच टिश्यूज़ मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट के ऊपर जो जालनुमा जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका बना हुआ होता है? उसका नाम है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स। क्या बोलेंगे हम उनको? स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स में कोकोनट हस्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने हैं। फ्लोएम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सीव एलिमेंट्स, जिसमें सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर जिसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये मेन पार्ट्स हैं फ्लोएम के। ये चारों के चारों आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से बताया मैंने? सीव एलिमेंट्स जिसमें सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम फाइबर जिनको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारा, नेम द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में मूवमेंट कौन सी टिश्यू कराती है? कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। व्हाट डज ए न्यूरॉन लुक लाइक। न्यूरॉन किस प्रकार का दिखाई देता है? न्यूरॉन लुक्स लाइक ए स्टार हैविंग ए टेल। ऐसा नजर आएगा जैसे कि आगे की तरफ क्या है, जैसे इस तरीके से आगे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है आपको? स्टार दिखाई दे रहा है, और पीछे की तरफ क्या है? टेल। इस तरीके से ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन, गिव 3 फीचर्स ऑफ कार्डिक मसल्स। आपको 3 फीचर बताने कार्डिक मसल्स के कौन कौन से हैं। कार्डिक मसल्स कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। मतलब कार्डिक मसल्स सिलेंड्रिकल होते हैं, गोल होते हैं, ब्रांचिंग होती है इनके अंदर बेटा। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब सिंगल न्यूक्लिएशन के अंदर प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट है दे शो फेंट क्रॉस स्ट्रिएशंस। ये बीच बीच में आपको जो स्ट्रिएशंस हैं, जैसे मान लीजिए ये मैंने ड्रॉ किया है इस प्रकार से, तो मैं आपको बताऊँ बीच बीच में क्या है, ये ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिएशंस क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बहुत ही हल्की हल्की होती हैं। दे आर जॉइन एंड टू एंड बाई इंटरकैलेटेड डिस्क। ये आपस में एंड टू एंड क्या होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण क्या होती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं। इनके अलावा भी आप बता सकते हैं कार्डिक मसल्स इजीली क्या कर सकती हैं, हेल्प करती हैं ताकि हार्ट इजीली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। ये वर्ड भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का क्या फंक्शन है। एक तो ये क्या करता है, एरियोलर टिश्यू मसल को स्किन के साथ जोड़ने का काम करता है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और तीसरा ये हमारे टिश्यू को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। तो होपफुली आपको बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं ये आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लीजिएगा और इनको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपको अगर फुल मार्क्स लेने हैं आपके एग्ज़ाम में तो आपको इनको रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी बच्चों। जय हिंद, जय भारत।